भारतवर्ष के 4 धामों में से एक पुरी जगन्नाथ धाम में पहले गिरे पत्थर, फिर लगी आग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में होली के दिन में लगी आग। हुसकुर के प्राचीन मधुरम्मा मंदिर में रथ यात्रा के दौरान गिरा रथ। और 51 शक्ति पीठों में से एक माँ गर्जिया देवी मंदिर के प्रांगण में चैत्र नवदुर्गा शुरू होने के एक दिन पहले लगी भयंकर प्रचंड आग। इन प्राचीन अथवा इन धार्मिक स्थलों पर ये सभी घटनाएं 2024 के मात्र 4 महीनों में ही हुई हैं, वो भी 24 अंक के प्रारंभ होने से पहले। ये कोई संयोग नहीं बल्कि संकेत है भारत के इन राज्यों में अधिक विनाश का, और जिसका प्रमाण असली भविष्य मालिका में लिखा मिलता है। भारत है भगवान का जन्म स्थान, विनाश के बाद पुनः होगा नया निर्माण। लेकिन प्रत्येक संकट से पहले इस भूमि पर निवास कर रहे दैवीय शक्तियां हम मनुष्यों को संकेतों के माध्यम से उन सभी संकटों के प्रति सचेत करवाते रहते हैं। फिर भी हम मनुष्य अपने जीवन में इतना व्यस्त है कि उन्हें देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। आज मनुष्य सभ्यता अपने सबसे कठिन कालखंड से गुजर रही है। आज प्रत्येक परिवार किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। शांति, आनंद, प्रेम मानो गायब ही हो चुके हैं, क्योंकि आधुनिकता के पर्दे ने हमें इस प्रकार से ढके रखा है कि हम अपनी मूल संस्कृति, अपने मूल चरित्र और अपने मूल सिद्धांतों को कहीं पर खो चुके हैं। क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि आज नारी पुरुष बनती जा रही हैं और पुरुष नारी। बच्चे अपनी मासूमियत खो रहे हैं और वहीं बड़े मैच्योरिटी। और सामाजिक व्यवस्था पूर्ण रूप से बिखर चुकी है। चोरी, डकैती, झगड़े, घपले, हत्या, जातिवाद, धर्म, मजहब, दुर्घटनाएं, बीमारी, नारियों का अपमान, गौ हत्या, प्रदूषित पर्यावरण, आर्थिक संकट, खाद्य संकट एवं धन का अभाव और सबसे मुख्य सनातन का अपमान। ये पुण्य पवित्र भारत की भूमि एवं भारत माँ हमसे न्याय की गुहार लगा रही है, परंतु हम उसे स्वीकार करके अपनी गलतियों को समझकर सुधरने की जगह और भी अधिक मात्रा में ऐसे ऐसे कुकर्म कर रहे हैं जिनकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। तो अब जब परिस्थिति इतनी गंभीर है तो भला उसके परिणाम से हमें कौन बचा सकता है। समय मध्य रात्रि, स्थान ओरेनबर्ग ओब्लास्ट, रसिया। अचानक एक भयंकर विस्फोट की आवाज से पूरा का पूरा रसिया दहल उठता है और अचानक देखते ही देखते 100 से अधिक रोड और 40 से अधिक ब्रिज और 10,000 से भी अधिक घर जलमग्न हो गए। उड़ाल नदी में ऐसी प्रलयंकारी बाढ़ इतिहास में ऐसी कभी भी नहीं हुई थी, और पानी का फोर्स तो इतना अधिक था कि पूरे के पूरे डैम को ही चीरकर अलग कर दिया। लेकिन इसमें हैरानी की बात तो ये है कि यह बाढ़ बरसात के कारण नहीं बल्कि बर्फ के पिघलने से हुई है। और आज से लगभग 600 वर्ष पहले भविष्य मालिका में जैसा जैसा लिखा था आज बिल्कुल हमारी आंखों के सामने वैसा वैसा ही हो रहा है। लेकिन परंतु अब चिंता तो इस बात की है कि अगला शिकार भारत भी बन सकता है। लेकिन अब आइए जानते हैं कि ये ग्लोब यानी ये बर्फ का पिघलना कैसे होता है, और क्या भारत और भारत में उपस्थित उपमहाद्वीपों में उपस्थित देशों पर क्या इससे खतरा है। तो आइए इसे विस्तार से जानते हैं। पृथ्वी के जिन हिस्सों में सूर्य की रोशनी बहुत कम मात्रा में पहुंचती है वहां पर बर्फ जम जाती है, और ये बर्फ लाखों करोड़ों अरबों सालों से जम कर ग्लेशियर्स बन जाते हैं, यानी ग्लेशियर्स का रूप धारण कर लेते हैं। और ये ग्लेशियर्स पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक जीवन को जीवित रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे ऋतु चक्र एवं सीजन साइकिल को नियंत्रण में रखते हैं। लेकिन अत्यधिक मात्रा में पोल्यूशन एवं अत्यधिक संख्या में डिफॉरेस्टेशन के कारण हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ते ही जा रहा है, और ये ग्लेशियर्स पिघलते ही जा रहे हैं। और उनके पिघलने के कारण उन ग्लेशियर्स से निकलने वाला जल एक स्थान पर एकत्रित होकर एक झील बन जाता है, जिसको कि ग्लेशियर लेक कहा जाता है। और अब चाहे सिक्किम का साउथ नुलेक लेक हो, या लद्दाख का सोला लेक, या उत्तराखंड का केदार ताल, या हिमाचल का चंद्रताल, या फिर कश्मीर का गंगाबल लेक, ये सब भारत में ही उपस्थित ग्लेशियर लेक्स हैं। और जब इन ग्लेशियर झीलों में बहुत अधिक मात्रा में ग्लेशियर से पिघलने वाला जल भर जाता है और साथ साथ बारिश का पानी भी जमा हो जाता है, तब वो एक नदी की तरह आगे की ओर बहने लगते हैं। और उनके बहाव को नियंत्रण करने के लिए उन पर डैम्स का निर्माण किया जाता है। और फिर ग्लोब्स जब होते हैं जब इसी ग्लेशियर लेक पर बने डैम अपने हाथ खड़े कर देते हैं, क्योंकि अत्यधिक वाटर प्रेशर के कारण ये डैम्स कोलैप्स यानी फट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एक साधारण फ्लड एवं ग्लोब में 2 मेन डिफरेंसेस हैं। पहला है ग्लोब में पानी साधारण बाढ़ की तरह नहीं बल्कि सुनामी की तरह आता है, और दूसरा है ग्लोब का प्रभाव साधारण बाढ़ की तुलना में लंबे समय तक विनाश करता है।
मित्रों, जरा इस पत्र को देखिए। मुझे पता है कि आपको इसे देखकर कुछ समझ में नहीं आएगा। ये एक आवेदन पत्र है जिसको कुछ ज्यूज ने इजरायली पुलिस को दिया है ताकि उन्हें 22 अप्रैल के दिन रेड हीपर की बलि देने की परमिशन मिल सके। रेड हीपर यानी लाल बछिया की बलि, यानी 23 अप्रैल से हो रहे अत्यंत घातक अंगारक योग से एक दिन पहले। और ये अंगारक योग तो प्रतिवर्ष आता है, लेकिन इस वर्ष कुछ अलग है क्योंकि इस बार ये योग मंगल एवं राहु की युति से बनेगा, वो भी मीन राशि में। तो क्या भविष्य मालिका में लिखित उस धर्म युद्ध एवं आर्मागेडन का समय अब आ चुका है? तो इसका उत्तर सरल है और एक ही है, वो है हाँ, क्योंकि 22 अप्रैल 2024 के दिन इजराइल रेड हीपर की बलि यानी लाल बछिया की बलि देने जा रहा है। ज्यूज एवं क्रिश्चियन रेड हीपर की बलि देकर आर्मागेडन यानी धर्म युद्ध का आरंभ करना चाहते हैं और वहीं मुस्लिम इस बलि को रोककर अपने खुद के मजहब को बचाना चाहते हैं। ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि हजारों साल पहले अब्राहमिक मजहबों के धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई आर्मागेडन की भविष्यवाणी है, जिसके अनुसार जब यरूशलेम में रेड हीपर यानी लाल बछिया की बलि दी जाएगी तब ज्यूस के प्राचीन धार्मिक स्थल द टेम्पल माउंट पर बने मुस्लिम्स के धार्मिक स्थल मस्जिद को तोड़कर वहां पर ज्यूस का थर्ड टेम्पल बनाया जाएगा, जिसके बाद उनके अंतिम अवतार प्रकट होंगे। इसके साथ ही क्रिश्चियन तथा ज्यूस का मुस्लिम्स के विरुद्ध अंतिम युद्ध आरंभ हो जाएगा। एक तरफ सियरा लियोन नामक देश में नेशनल इमरजेंसी, दूसरी तरफ इजराइल एवं ईरान के कारण इस्लाम का गढ़ कहे जाने वाले मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की परिस्थिति। अंक है 24, भविष्यवाणी है भविष्य मालिका की और कहानी है इस्लाम के अंत की। इराक, ईरान, सीरिया, लेबनान, यमन, फलस्तीन, तुर्की, मालदीव्स, सियरा लियोन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, ऐसे ही लिस्ट तो बहुत लंबी है। केवल एक दो इस्लामिक देशों को छोड़कर बाकी सब के सब या तो मिट चुके हैं या मिटने की कगार पर हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सब तो केवल ट्रेलर था, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है, क्योंकि ये पूरी फिल्म तो अब आरंभ होगी, यानी समझ आने से पहले मृत्यु सामने खड़ी होगी। क्योंकि दोस्तों, घटना घटने के बाद नहीं, घटना घटने से पहले भविष्य मालिका में लिखे तथ्यों को डिकोड करके 2024 के आरंभ से ही और उसके पहले से भी बार बार लगातार मैं जिस भविष्यवाणी के बारे में कह रहा था, आप सब तक वो भविष्यवाणी पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, आज वो सच हो चुकी है। क्योंकि आज ईरान और इजराइल के बीच युद्ध आरंभ हो चुका है और इसके कारण पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है और ग्लोबल शेयर मार्केट का भी कोलैप्स आरंभ हो चुका है। रसिया ने अपनी सेना को इजराइल के बॉर्डर पर तैनात कर दिया है और वहीं यूएस की सेना इजराइल में पहुंच चुकी है। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि वर्ल्ड वॉर 3 की चिंगारी भड़क चुकी है और यदि पंच सखाओं की और भविष्य मालिका की माने तो अब परमाणु युद्ध बिल्कुल निश्चित होगा, यानी अब परमाणु युद्ध टाला नहीं जा सकता, परमाणु युद्ध तय है। तो दोस्तों, इतना ही था हमारे आज की वीडियो में। अब आपको फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें ताकि सच हर घर तक पहुँच पाए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय भोलेनाथ।